बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कोशिश करेंगे कि आज इस दास्तान को अपने इख्तिताम के करीब या इख्तिताम तक लेकर जाएं कि जो फ़िरौन का वाक़या हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं। खुलासा क्या है अब तक का? फ़िरौन मिस्र का बादशाह है। फ़िरौन ने और मिस्र के लोगों ने एक और कौम जो कि बनी इसराइल है, जो कि हिजरत करके मिस्र में आई थी, उनको अपना ग़ुलाम बनाया हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी आते हैं, फ़िरौन के पास जाते हैं, फ़िरौन से कहते हैं बनी इसराइल के साथ, मेरी कौम के साथ ये जुल्म ना करो, इन्हें आज़ाद कर दो। फ़िरौन कहता है नहीं करूँगा। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अगर नहीं करोगे अल्लाह की निशानियाँ ज़ाहिर होना शुरू होंगी। वो कहता है जो होना है हो जाए। निशानियाँ ज़ाहिर होना शुरू होती हैं। पहली निशानी ज़ाहिर होती है, फ़िरौन अपने अल्फाज में को हाथ पैर जोड़ता है कि बस इस निशानी को हमसे टाल दीजिए, आप जो कहेंगे मैं मान लूँगा। निशानी टल जाती है, वो वादा खिलाफी करता है। ऐसा दूसरी तीसरी चौथी पांचवी बार, कई बार ऐसा होता जाता है, यहाँ तक कि एक वक्त आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बस अब ये बनी इसराइल की रवानगी का वक्त है। कल हमने यहाँ पे दास्तान खत्म की थी कि अब मजीद कोई निशानी नहीं है उस एतबार की। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने तय कर लिया है कि बस अब बहु खुदा जाहिर है, अब अल्लाह ताला ने कह दिया कि बस अब आपने यहाँ से रवाना हो जाना है। कुरान की एक आयत का तर्जुमा है, हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि हमारे बंदों को रात को लेकर निकलो। तो अब क्या हुआ? बनी इसराइल एक अजीम यानी अब अल्लाह जाने कितना बड़ा, मैंने कुछ जगहों पर इस काफले की डिटेल्स भी पढ़ी मुख्तलिफ तफासीर में, तो एक बड़ा काफला, आप सोचे ना पूरी एक कौम जा रही है, तो अल्लाह जाने क्या आलम होगा। मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में या मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बनी इसराइल अब जा रहे हैं। फ़िरौन का आपने सारा मामला सुन लिया और इस शहर की सारी सूरत हाल आपने सुन ली, क्या क्या निशानियां आई थी। अब एक अजीम शान काफला है जो हम्दो सना करता हुआ, अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हुआ मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की क़यादत में मिस्र से रवाना हो रहा है। ये काफिला मिस्र से निकल गया। इसने बहरा कुलजुम के किनारे पर एक मकाम पर पड़ाव डाला जहां से उन्होंने समंदर पार करना था। तो मिस्र से निकला, एक जगह पर आके पड़ाव डाला और आगे अब इन्होंने इस काफिले ने समंदर पार करना है। ये लोग मिस्र से रवाना हो गए। फ़िरौन के दरबार का अब क्या आलम है? फ़िरौन और उसके दरबारी जमा हुए कि मूसा अलैहिस्सलाम का खुदा बनी इसराइल को इतनी आजादी से, इतनी आसानी से आजादी दिलाकर मिस्र से ले गया। उसकी तो मतलब ईगो भी हर्ट हो रही थी ना कि ये क्या हुआ। सारा झगड़ा इसी बात का तो था ना कि वो कह रहा था, मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे थे आजाद करो, वो कह रहा था नहीं करूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। फ़िरौन के दरबार में एक गम और गुस्से की लहर है कि मूसा अलैहिस्सलाम का खुदा इतनी आसानी से आजादी दिलाकर मिस्र से ले गया है। तो गोया एक दरबारी खड़ा हुआ, उसने कहा ना हमारे जादूगर काम आए, ना हमारी इतनी बड़ी जो फौज रखी हुई है, ना हमारी फौजें काम आई, ना हमारे हथियार काम आए, किस काम का है सब कुछ। फ़िरौन आग बगोला हो गया। अब फ़िरौन ने अपने दरबारियों से पूछना शुरू किया, बताओ ये मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मूसा किस तरफ गए हैं? जर्नैलों ने कहा उन्होंने बहरा कुलजुम के किनारे पर पड़ाव डाला है। बस ये सुनना था। फ़िरौन की आंखें चमक उठी। वो फ़िरौन जो अब तक बहुत मुस्तरब था, उसको गोया कुछ इत्मीनान हो गया। ये किस बात का इत्मीनान है? उसकी आंखें चमक उठी, कहने लगा अब बनी इसराइल के सामने एक अजीब सूरत हाल होगी। क्या वो अपने तौर पर कह रहा है कि ये तो उन्होंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, ब्लंडर कर दिया। क्या ये जिस तरफ गए हैं, जिस तरह तुम मुझे बता रहे हो, सामने समंदर है। अब बनी इसराइल के सामने अजब सूरत हाल होगी। सामने समंदर होगा, उसे वो पार कर नहीं सकेंगे, पीछे मेरी फौजें होंगी। अब देखता हूं मूसा का खुदा मूसा को कैसे बचाता है। तो अब ये अपने तौर पर फ़िरौन को लग रहा है कि गेम ओवर, खत्म हो गया सारा मामला, अब सब कुछ मेरे हाथ में आ गया। अब चूंकि हमने आपसे कलर्स किया था कि इतनी निशानियों के आने जाने के बाद फ़िरौन ने तय किया कि अब कत्ल कर दिया जाए मूसा अलैहिस्सलाम को। उसको लगा ये तो मुझे प्लेट में रखकर एक मंसूबा खुद ब खुद मिल गया। सामने समंदर, पीछे अफवाज, किधर जाएंगे बच के? पीछे जाएंगे फौजें मार देंगी, आगे जाएंगे समंदर में डूब जाएंगे, किस्सा खत्म। फ़िरौन इस यकीन के साथ कि मूसा अलैहिस्सलाम का, अब बनी इसराइल का मामला खत्म, कहता है अब देखता हूं मूसा का खुदा मूसा को कैसे बचाता है। वो जगह तो वैसे भी हमारे शहरों से दूर है, इसलिए जो भी होगा हमारे अवाम तो महफूज रहेंगे। कोई कत्लो गारत गरी हो गए, खून खराबा हो गया तो शहर के अंदर तो जंग नहीं होगी। फ़िरौन ने एक हुक्म जारी कर दिया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कह लें। क्या कहा? एक लम्हा ताखीर किए बगैर
पूरे मुल्क के तूलो अर्ज, पूरे मुल्क की सरहदों पर फैली अफवाज, सब अपने असलहे तैयार करें और सब असलहे समेत बादशाह के पास पहुंच जाएं। फिरौन का हुक्म था, हुक्म पर अमल हुआ। वो दिन आ गया जब दुनिया की ताकतवर तरीन अजीम फौज, जाहिर फिरौन की बादशाही थी उसकी, बल्कि वो बदबख्त तो खुदा होने का दावा करता था, तो उसके महलात का जब ये आलम था तो उसकी फौज का क्या आलम होगा। दुनिया की ताकतवर तरीन बड़ी फौज अपने तमाम तर हथियारों से लेस होकर, सवारियों पर बैठकर, घोड़ों और बाकी सवारियों पर बैठकर, बेयारों मददगार बजाहिर, असलहे से खाली बजाहिर, बेदस्तो पा बजाहिर, बनी इसराइल के बच्चों, बूढ़ों, औरतों, मर्दों को कत्ल करने के लिए तकब्बुर से रवाना हो गई है। तो अब ये बज़ाहिर तो बहुत ही वन साइडेड मैच लग रहा है ना। एक तरफ फिरौन है, उसकी ताकत है, घोड़े हैं, सवारियां हैं, असलहा है, सब कुछ है। दूसरी तरफ क्या है, कौम है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, औरतें हैं, भाग भी नहीं सकेंगे, और सामने पानी है, पीछे फौज है। फिरौन की फौज रवाना हो रही है, हर तरफ जंगी बगल बजाए जा रहे हैं, नकारों पर चोट पड़ रही है, फिरौन की खुदाई के नारे बुलंद किए जा रहे हैं, कस्में खाई जा रही हैं कि मिस्री अपने साथ पेश आने वाली एक एक मुसीबत का और एक एक अजाब का इंतकाम लेंगे। ऐसा इंतकाम लेंगे कि आज कोई बनी इसराइली बच्चा भी जिंदा नहीं बचेगा, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देखने वाली आंखों और सुनने वाले कानों को इस इंतकाम की कामयाबी पर कोई शक नहीं था। जैसे मैंने कहा, वन साइडेड मैच था ये बजाय। और फिर बनी इसराइल ने एक अजब मंजर देखा। वो बनी इसराइल जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ चले थे, जिनके साथ औरतें, बच्चे, बूढ़े सब थे, अब जो पीछे मुड़कर देखा, एक नया मंजर देखा, एक हैबतनाक मंजर देखा उनके पीछे क्या है। पहले कुछ सिपाही आना शुरू हुए, उन्हें लगा अरे ये तो हमारा ताक़ुब शुरू हो गया, अब बचकर कहां जाए। फिर देखा मजीद सिपाहियों और घोड़ों की तादाद में इजाफा होना शुरू हुआ। देखते ही देखते उन्होंने देखा एक अजीम शान फौज सफ बांधे मौजूद है, मुंतजिर है कब फिरौन की जानिब से कत्लेआम का इशारा हो और वो सबको काट दे। ये सब कुछ हो रहा है बहरे कुलजुम के किनारे, जहां समंदर की मौजें अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही हैं। सामने समंदर है, पीछे फिरौन की अफवाज है। एक अजब मंजर है, समंदर को देखते हैं, फिरौन की अफवाज को देखते हैं, फिरौन की अफवाज को देखते हैं, उनका शोर सुनते हैं, उनके नारे सुनते हैं, सामने देखते हैं समंदर का शोर सुनते हैं, लहरों का शोर सुनते हैं। बनी इसराइल को अब यकीन हो गया, अब फिरौन के फौजियों के हाथों बचना मुमकिन नहीं है। सामने पानी का समंदर है, पीछे फिरौन की फौजों का समंदर है। बहुत मायूस, बगोया खौफ के आलम में इस मौके पर बनी इसराइल है कि अब क्या होगा। अब तो मौत ही मौत है, अब तो ऑप्शन दो ही है, या पानी में डूब कर मर जाए या फिरौन की फौज के हाथों कत्ल होकर मर जाए। ये वो मौका था। अल्लाह ताला ने अपने नबी को मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए मूसा अपना असा समंदर के पानी से छू दीजिए। सब खड़े हैं, सब ये मंजर देख रहे हैं। अभी मूसा अलैहिस्सलाम एक ऐसा अमल अंजाम देने वाले हैं कि जिससे सारे का सारा मंजरनामा बदल जाएगा। बनी इसराइली परेशान है कि हमारा होगा क्या। ऐसे में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपना अस्सा समंदर के पानी से छू दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने गोया अपना अस्सा दे मारा, और अब जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा समंदर पे दे मारा, देखने वाली आंखों ने एक अजब मंजर देखा। देखने वाली आंखों ने एक नया मंजर देखा। समंदर का पानी जो कि इतना ज्यादा चारों तरफ शोर मचा रहा था, खामोशी, एकदम खामोशी हो गई। गोया पानी दो समतों में तकसीम हो गया। वो पानी कि जिसके शोर से अब से कुछ देर पहले तक कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, अब वो पानी ऐसे तकसीम हो गया कि जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई लिक्विड फॉर्म नहीं है, कोई सॉलिड फॉर्म में, जैसे कोई दीवार खड़ी हो गई। गोया पानी दो समतों में तकसीम हो गया। पानी कैसे तकसीम हो सकता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, मगर कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा था। चश्मे फलक ने अजब नजारा देखा। शायद इससे पहले कायनात में ऐसा मंजर नहीं देखा गया, शायद इसके बाद कायनात में ऐसा मंजर नहीं देखा जाएगा। सबने देखा, आसमान से ऐसी हवाएं आई जिन्होंने समंदर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। दरमियान में एक बड़ा रास्ता पैदा हो गया। समंदर की मौजें गोया पहाड़ों की मानिंद अपनी अपनी जगह पर सीधी खड़ी हो गई। गोया मूसा अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के लिए रास्ता बना रहे हो। अल्लाह जाने बनी इसराइल उस वक्त क्या सोच रहे होंगे, मगर बस वो उसी हैरानगी के आलम में ये सारे का सारा मंजर देख रहे हैं, इस चेंज को डाइजेस्ट भी कर रहे हैं, और उसी हैरानगी के आलम में अब बनी इसराइली वहां से गुजरना शुरू हुए। दोनों तरफ ठाटे मारता हुआ समंदर है, लेकिन बीच में रास्ता है, बीच में रास्ता है। बनी इसराइल वहां से गुजर रहे हैं। वो रास्ता जो कुछ लम्हात पहले तक पुरखतर नजर आ रहा था, अब आरामदेह सफर नजर आ रहा है। बनी इसराइल गुजर रहे हैं समंदर के बीच से। अब जो ये सारा मंजर हो रहा है, उधर फिरौन की फौज ये सब कुछ देख रही है, उधर फिरौन ये सब कुछ देख रहा है। अब फिरौन की सुनिए क्या हुआ। फिरौन जो अपनी फौज की क़यादत कर रहा था, शदीद गुस्से की हालत में, शदीद गम गुस्से की हालत में समंदर में उसी रास्ते पर रवाना हो गया फिरौन कि जिससे बनी इसराइल ने समंदर पार किया था। और वो हैरान थे कि कितने मजे से, कितनी आसानी से बनी इसराइली समंदर पार कर रहे हैं। यकीनन फिरौन के गैज़ो गज़ब में कई गुना इजाफा हो गया होगा कि वो मूसा अलैहिस्सलाम जिनके सबब फिरौन को तो यही लगता था ना कि इनकी वजह से मिस्र का पानी खून में तब्दील हुआ, इनकी वजह से तेज तरीन बारिश हुई, इनके अल्लाह ने अजाबनुमा निशानियां जाहिर की, तारीख का बदतरीन टिड्डी दल का हमला हुआ, मेंढकों की अजाबनुमा निशानी आई, और आज तो हद ही हो गई, समंदर दीवार बन गया है, समंदर ने रास्ता बना दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम उसमें से अपनी कौम को ले गए हैं। बस फिरौन ने अपने तौर पर सदा बुलंद की, ऑर्डर जारी हुआ, रोको इन्हें, पकड़ो, जाने ना पाए, ये लश्कर बचने ना पाए, मूसा ना बचने पाए। अब जो ये ऑर्डर पास हुआ है उस वक्त उस मैदान में, जो कि गोया जंग का मैदान बन गया था, और अब जब ये ऑर्डर पास हुआ है तो और सबने देख लिया कि अब तो ये समंदर पुरखतर नहीं रहा, अब तो समंदर से रास्ता बन गया है, तो अब उनके पीछे जाना बड़ा आसान है, इसी समंदर के बीच में से हम गुजर के चले जाएंगे। और अब फिरौन का ऑर्डर भी आ गया है, फिरौन आगे बढ़ा, मगर अब जब वो समंदर के बीच पहुंच गए और मंजर ये हुआ कि फिरौन का आखिरी सिपाही भी समंदर के बीच था, पहला सिपाही भी समंदर के बीच था, कोई सिपाही ना पहला वाला ना आखिरी वाला खुश्की पर बाकी ना रहा। तो अचानक अभी फिरौन की पूरी फौज समंदर के दरमियान थी, अचानक एक और हैबतनाक मंजर ने जन्म लिया। क्या हुआ? समंदर को तकसीम करने वाली दोनों लहरें वापस आपस में मिल गईं। एक बार फिर समंदर की मौजों का वैसा ही शोर शुरू हो गया, एक बार फिर मौजों में तलातुम है, एक बार फिर समंदर में तुगयानी है, एक बार फिर समंदर का शोर है। फिरौन गौते खाने लगा। अब उसे अंदाजा हो गया कि उसने सोचा कुछ था और हो कुछ गया। समंदर के शोर में फिरौन अपने शहजादों के साथ, समंदर के शोर में फिरौन शाही खानदान के लोग, बड़े बड़े फौजी जर्नैलों को जमा करके खुद ही बगैर किसी के बुलाए जाल में बुरी तरह फंस गया है। फौज डूब रही है, सबको अपनी अपनी फिक्र है, सब फंस गए हैं, बचत का कोई रास्ता नहीं है। फिरौन डूब रहा है, दास्तान खत्म हो रही है, सब खत्म हो रहा है। इस मौके पर फिरौन ने एक और आखिरी गोते खाते हुए कुछ कहा। क्या कहा? कहा, मैं अपने ईमान लाने का ऐलान करता हूं। समंदर के शोर में फिरौन अपने ईमान लाने का ऐलान कर रहा है। मैं मूसा के खुदा पर, मैं हारून के खुदा पर ईमान लाता हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तेरा ईमान काबिल कबूल नहीं है, अब तुझे सिर्फ इबरतनाक मौत दी जाएगी। न सिर्फ इबरतनाक मौत दी जाएगी, बल्कि तेरी लाश को कभी जमीन भी कबूल नहीं करेगी। कयामत के रोज तू बदतरीन अजाब का शिकार होगा। बनी इसराइल ने समंदर पार कर लिया, बनी इसराइल ने एक और मकाम पर पनाह ले ली। फिरौन और उसकी फौज तबाह हो बर्बाद हो गई। दास्तान का इख्तिताम होता है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।